खेती बाड़ी का काम करती थी। वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करती। बड़ी बेटी गुड़िया समझदार थी, लेकिन छोटा बेटा कुकू अपनी मम्मा को हर वक्त तंग करता रहता था। मम्मा मम्मा, मेरे लिए चाबी वाली गाड़ी लाई है? नहीं बेटा, आज नहीं, मैं कल लेकर आऊंगी अपने बेटे के लिए चाबी वाली गाड़ी। कुकू पास पड़ा हुआ गिलास उठाकर नीचे फेंक देता है। शीशे का गिलास टूट जाता है। कुकू भाई, शर्म करो, भला ऐसे भी कोई अपनी मम्मा को तंग करता है? मम्मा छोटी है, मम्मा ने कल भी मुझसे झूठ बोला था और आज भी मेरी चाबी वाली गाड़ी नहीं लेकर आई। गुस्से में कुकू अपने घोंसले में चला जाता है। कुकू बेटा, आपके पापा नहीं है, मैं आपको माँ बाप दोनों का प्यार देती हूँ, इसलिए आप कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए हो। मैं ठीक हूँ। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे उठती है, अपने बच्चों के लिए पराठे बनाती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मैंने पराठे बनाकर डिब्बे में रख दिए हैं। जब कुकू उठे तो एक पराठा आप खा लेना और एक कुकू को दे देना। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? बेटी, मैं काम करने जा रही हूँ। मम्मा, किसी दिन आप हमें भी अपने साथ लेकर जाइए, हमें भी देखना है आप क्या काम करती हैं। नहीं बेटी, आप घर में ही रहो। मम्मा, क्या आपका काम आसान है? हाँ, आसान है, बहुत आसान काम है। मेरा काम तो मिनटों में हो जाता है। मैं तो वहाँ आराम से कुर्सी पर बैठी रहती हूँ। ऐसे हर रोज की तरह मम्मा चिड़िया अपने खेतों में चली जाती है। मम्मा चिड़िया तैयार सब्जियाँ टोकरियों में इकट्ठी करती है, बैंगन, गाजरें और टमाटर। और फिर मम्मा चिड़िया वो सारी सब्जियाँ बाजार लेकर जाती है और सब्जियाँ बेचकर पैसे कमाती है। भाई जी, ये ले पैसे और मुझे एक चाबी वाली गाड़ी दे दे। चिड़िया बहन, 100 रुपए और दे, ये अच्छे वाली गाड़ी है, 300 में मिलेगी। फिर मम्मा चिड़िया 100 रुपए और देकर वो 300 वाली गाड़ी ले लेती है। आज शाम घर आते हुए मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। कुकू भाई, आप मम्मा को तंग ना किया करें, मम्मा हमारे लिए दिन रात काम करती है। मैंने पूछा था मम्मा से, मम्मा कोई मुश्किल काम तो नहीं करती है? मम्मा ने मुझे बताया था कि वो थोड़ी देर काम करने के बाद कुर्सी पर बैठकर आराम करती है। हाँ, कहा तो मुझे भी था, लेकिन काम तो करती ही है, थोड़ी देर ही सही। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। अपनी चाबी वाली गाड़ी देखकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। ले आई, मम्मा मेरी चाबी वाली गाड़ी ले आई है। मम्मा, मेरी गुड़िया कहाँ है? चल गई, गुड़िया मेरी चाबी वाली गाड़ी देखकर चल गई। कुकू ऐसे कहते हुए चाबी वाली गाड़ी चलाने लगता है। ला दूंगी, मैं अपनी बेटी को भी गुड़िया ला दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है और सुला देती है। खेत में सारा दिन काम करने से मम्मा चिड़िया भी थकी हुई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया भी सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया को अपनी सब्जियों की चिंता होने लगती है। बच्चों, मैं जा रही हूँ, मैं सब्जियाँ देखकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं भी। मम्मा, मैं भी जाऊंगा। नहीं बच्चों, बारिश में उड़ना मुश्किल है। मम्मा, आपको भी तो मुश्किल होगी, लेकिन मैं तो वहाँ जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ जाऊंगी और बारिश को देखूंगी। मैं बड़ी हूँ, मैं बारिश में उड़ सकती हूँ। तो फिर हम भी वहाँ जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। अभी खेत में एक कुर्सी है बेटी, जब मैं दूसरी बनवाऊंगी तो फिर आप भी मेरे साथ जाया करना और दूसरी कुर्सी पर आप बैठ जाया करना, और फिर मैं भी अपने लिए एक अलग सी कुर्सी बनवा लूंगा। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और तेज बारिश में उड़ती हुई खेत में जाती है। वो बारिश में भीगती हुई अपनी सब्जियां तोड़ती है और उन्हें एक जगह इकट्ठा करती है। वो काम मुश्किल था, लेकिन एक माँ को अपने बच्चों के लिए वो सब तो करना ही था। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। गुड़िया बेटी, बाहर तो बहुत तेज बारिश है, मैं थोड़ी देर आपके घर आ जाऊँ? हाँ आंटी, आ जाइए। गोरिका भी चिड़िया के घर चली जाती है। आपकी मम्मा कहाँ है? खुद मजे से चली गई। मम्मा खेतों में कुर्सी पर बैठकर बारिश देखने चली गई और हमें साथ लेकर ही नहीं गई। मम्मा हमेशा ऐसा ही करती है, हम घर में बोर होते हैं और मम्मा खेतों में जाकर मजे करती है। बच्चों, आपके पापा नहीं है और आपकी मम्मा दिन रात खेतों में काम करती है और फिर जाकर आपको खाना दे पाती है। लेकिन मम्मा ने ये बात हमें तो कभी नहीं बताई। मम्मा तो हमेशा कहती है कि उनका काम बहुत आसान है, थोड़ी देर काम करने के बाद वो आराम करती है। तो ठीक है, मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, लेकिन बोलना ना, चुपचाप छुप कर देखना। गोरिका भी दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। बारिश में भीगती हुई मम्मा चिड़िया अपनी सब्जियां इकट्ठी कर रही थी। बारिश का पानी और तेज हवा माँ चिड़िया को कभी इधर तो कभी उधर ढकेल रहा था। बच्चे और गोरिका भी छुप कर ये सब देख रही थी। तो आपने अपनी आंखों से देख लिया कि आपकी मम्मा खेतों में आकर कैसे आराम करती है। कुकू भाई, चलो घर चले, आज के बाद हम कभी भी अपनी मम्मा को तंग नहीं करेंगे। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। बारिश रुक जाती है। मम्मा चिड़िया भी अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। मम्मा, क्या आप थक गई हैं? हम आपको दबाएं? मम्मा चिड़िया हंसते हुए कहती है, पागल, मैं वहाँ कौन सा काम करने गई थी? मैंने तो खेत में जाकर आराम से अपनी कुर्सी को पेड़ के नीचे रखा और बारिश को एंजॉय किया।
लेकिन आज दोनों बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी मम्मा से कोई बात नहीं करते। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया फिर से काम पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया खेत में जाकर कुल्हाड़े से लकड़ियां काट रही थी जब दोनों बच्चे आज फिर गोरी आंटी के साथ खेत में चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने लिहान कुल्हाड़ा चला रही थी। उसके पंख से खून बह रहा था। शायद कोई कांटा चुभ गया होगा। मम्मा बस कर जाए, आप थकी होंगी। कुकू रोते हुए कहता है, मेरी मम्मा के पंख से खून बह रहा है। गोरी, आप बच्चों को यहाँ क्यों लेकर आई हैं? रानो, ताकि इन बच्चों को मालूम हो कि उनकी माँ उन्हें पालने के लिए क्या क्या काम करती है। लेकिन मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। मम्मा, हम हमेशा याद रखेंगे कि कैसे आपने हमें पालने के लिए काम किया, मेहनत की। और मम्मा, मैं अब दोबारा कभी भी आपसे कोई जिद नहीं करूँगा। मेरे सुंदर बच्चे बहुत अच्छे हैं और आज के बाद हम भी आपके साथ कुर्सी पर बैठा करेंगे। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और गुड़िया अपनी मम्मा का कुल्हाड़ा उठाकर लकड़ियाँ काटने लगती है और कुकू लकड़ियाँ जमा करने लगता है। दूर किसी जंगल में एक कौवी रहती थी जिसका नाम गोरी कौवी था। गोरी कौवी का पति कालू कौवा हर समय अपनी पत्नी से लड़ाई करता था क्योंकि उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था और कालू कौवे को बेटा चाहिए था। आज तो कालू कौवे ने गोरी को डंडे से मारा था। काली शक्ल वाली, चल निकल जा मेरे घर से, या फिर मुझे दूसरी शादी ही कर लेने दो ताकि मेरा भी बेटा हो। पति जी, मुझ पर दया करें, मुझे घर से ना निकालें। मैं सारे काम करती हूँ। मैं आपके लिए दाना भी लाती हूँ और अपनी बेटी के लिए भी। मेरी बेटी आपका क्या खा ले रही है जो आप मुझ पर इतना अत्याचार करते हैं? तुम 10 अंडे भी दोगी तो उनमें से भी बेटियां ही निकलेंगी क्योंकि तुम मनहूस हो तुम। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। मम्मा, पापा ने आपको मारा, मेरी वजह से मारा है ना आपको पापा ने? नहीं मेरी बेटी, ये सब मेरे भाग्य में था। मैंने ही पसंद की शादी की थी आपके पिता से। आप घर में ही रहें, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी भोजन की खोज में निकल जाती है। थोड़ी दूर नदी के पास रानो चिड़िया और हरियाली तोती बैठी हुई थी। गोरी कौवी वहाँ चली जाती है। गोरी, लगता है आज फिर आपके पति ने आपको मारा है। हाँ चिड़िया, वो हर समय मुझसे दूसरी शादी करने का कहता है और अगर कोई भी बात करूं तो मुझे मारना शुरू कर देता है। गोरी, ऐसे पति को सबक मिलना ही चाहिए। अगर मेरी बात मानो तो तुम उसकी दूसरी शादी कर ही दो, फिर देखना कैसे सीधा होगा वो। हरियाली, दूसरी शादी कर लेने से मेरा पति कैसे सीधा हो जाएगा? वो तो मुझे घर से ही निकाल देगा। गोरी, तुम मुझ पर विश्वास करो, बस जो जो मैं कहती हूँ वैसा वैसा करती जाओ। देखना एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे ही गीत गाएगा। हरियाली बहन, अगर आप मेरी जिंदगी में खुशियाँ ला सकती हैं, तो फिर मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मुझे तुम्हारे पति की दूसरी शादी एक ऐसी कौवी से करना होगी जो चंद दिनों में ही उसे सीधा कर देगी। शाम को हरियाली कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, कालू, मैंने गोरी को मना लिया है। मैं और गोरी अपने हाथों से तुम्हारी दूसरी शादी करेंगी। हरियाली, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कालू भैया, हम कल ही तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी और हरियाली कालू की शादी कर देती हैं। कालू की दूसरी पत्नी तो दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। आज तो कालू भी बहुत खुश था। हरियाली, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी पत्नी ने अपने हाथों से ही मेरी दूसरी शादी कर दी है। पति जी, मुझे आपकी खुशी चाहिए। जैसे आप खुश ऐसे ही मैं खुश हूँ। फिर वो सब कालू की दूसरी पत्नी को बिहाकर घर ले जाते हैं। कौवा और कौवे की नई दुल्हन बैठे हुए थे। गोरी कौवी भी अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी जब उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और किससे मिलना है? मेरा नाम बूरा है। मेरी दीदी का घर यही है ना? पति जी, इसे अंदर ले आए, ये मेरा भाई है। फिर कालू कौवा उस कौवे को घर में ले आता है। दीदी, मेरा आपके बिना दिल नहीं लग रहा था। माँ ने कहा कि मैं आपके पास ही चला जाऊँ। मुझे पता है बहुत प्यार करता है मेरा भाई मुझसे। तुम आज से मेरे साथ इसी घर में रहोगे। कालू ये सब देखकर बहुत हैरान था। नई नई शादी थी इसलिए वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। पति जी, ले, आपको बेटे की इच्छा थी, आपको बेटा मिल गया। अपने साले को बेटा बनाकर
कर रख लेना घर में। ऐसा कहते हुए गोरी हंसने लग जाती है। फिर दूसरे दिन कालू जब शाम को घर वापस आता है तो घर में खाने को कुछ भी ना था। मुझे खाने को दो कुछ पिंकी। पति जी थोड़ा सा तो दाना था, वो तो मैंने और मेरे भाई ने खा लिया। आप अपने लिए और दाना ले आए। अब तो मेरे हिस्से का भोजन तुम्हारा भाई ही खाया करेगा। कालू भूखा ही घर से बाहर निकल जाता है। ये दूसरी शादी करके तो मैं नई मुसीबत में फंस गया हूँ। अपना पेट भरूं या अपनी दूसरी पत्नी का या उसके मोटे पेट वाले भाई का। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी अब पहले से खुश थी क्योंकि कालू दाना लाता जो उसकी दूसरी पत्नी और उसका भाई खा लेते और कालू फिर से दाना लेने चला जाता। उसे तो उसी काम से फुर्सत न मिलती थी। हरियाली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन से पति जी की दूसरी शादी हुई है मैं बहुत सुकून में हूँ। अब तो उसे मेरे से लड़ाई का समय ही नहीं मिलता। वो तो हर समय दाना ही लाता रहता है। आगे आगे देखो गोरी क्या होता है। अभी तो आज कालू की सास भी आने वाली है। शाम को कालू जब घर में आता है तो घर में एक बूढ़ी कौवी देखकर अपनी दूसरी पत्नी से पूछता है, पिंकी ये कौन है? बंदर कहीं का अपनी सास को नहीं पहचानता। मैं पिंकी की माँ हूँ। पति जी, माँ जी घर में बहुत अकेली हो गई थी। मैंने सोचा कि माँ को भी अपने पास ही बुला लेती हूँ। इतना बड़ा घर है, मेरी सौतन अगर इस घर में रह सकती है तो मेरी माँ क्यों नहीं। ये सुनकर कालू अपना सर पकड़ लेता है और गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ करके हंसने लगती है। पति जी, माँ भूखी है, कुछ खाने को तो ले आए। वो दाना जो मैं शाम को लाया था वो कहाँ है? पागल है मेरा जवाई जी भी। बेटा, मैं दाना नहीं खा सकती, मेरे तो मुंह में दांत ही नहीं है। मैं तो मीठे मीठे फल खाती हूँ। जाओ और मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ और जरा जल्दी आना। जाओ जाओ बेटा। कालू चुपचाप मीठा फल लेने चला जाता है। फिर उस दिन के बाद कालू का काम और भी बढ़ जाता है। वो पहले दाना लाता, अपनी दूसरी पत्नी और उसके भाई को देता और फिर बाद में अपनी सास के लिए मीठा फल लेने चला जाता। अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि कालू अभी घर के बाहर ही था कि उसकी दूसरी पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, पीपल के बड़े पेड़ से सीधा आगे आ जाओ और बेरी के पेड़ के ऊपर बड़ा सा घर है, उसी घर में तो मैं रहती हूँ। कालू भी घर में आ जाता है। पिंकी, ये किसे तुम रास्ता बता रही हो? सुनोगे तो खुश हो जाओगे। घर की रौनक और भी बढ़ जाएगी। मेरी मौसी आ रही है, आज से वो भी इसी घर में रहेगी। ये सुनकर कालू रोने लग जाता है और गोरी से कहता है, गोरी चलो मेरे साथ चलो। मगर कहाँ पति जी, अभी तो आपने अपनी दूसरी सास के लिए मीठा फल भी लेकर आना है। मगर कालू अपनी बेटी और पहली पत्नी गोरी को साथ लेकर घर से बाहर चला जाता है और कीकर के पेड़ पर एक टूटे हुए घोंसले में जाकर बैठ जाता है। गोरी मुझे माफ कर दो, ये घोंसला हमारा ही है। मैं इस टूटे हुए घोंसले में रह लूंगा मगर वापस वहाँ नहीं जाऊंगा। मैंने दूसरी शादी करके बहुत गलती की। मैं अपनी बेटी और पत्नी को खुश रखूंगा। ये सुनकर गोरी बहुत खुश हो जाती है और फिर कालू लौटकर वापस घर नहीं जाता और कालू के सर से दूसरी